Good morning. Let's start our new chapter of democratic politics. Chapter number 6, political parties. Overview. In this tour of democracy, we have came across political parties several times. In class 9, we noticed the role of political parties in the rise of democracy, in the formation of constitutional design, in electoral politics, and in the making and working of government. डेमोक्रेसी की जो इन द टूर ऑफ डेमोक्रेसी के जो टूर में हमने काफ़ी वी हैव केप्ट। अब हम कहाँ पर पहुँच गए हैं? हम दिस टाइम पॉलिटिकल पार्टीज को पढ़ेंगे, ठीक है। उस टूर में डेमोक्रेसी के अब हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे। और इन क्लास 9 वी हैव नोटिस द रोल, हमने क्लास 9 में नोटिस किया था रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द राइज ऑफ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज को हमने नोटिस किया था इन द राइज ऑफ डेमोक्रेसी को राइज करने में, ठीक है, डेमोक्रेसी को डेवलप करने में, दैट इज इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। और हमने किस में पढ़ा था? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन एंड इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड इन द मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। ये सारे रूल्स हमने क्लास 9 में पढ़ा। एंड इन दिस टेक्स्ट बुक we have glanced at political parties as vehicles of federal sharing of political power and as negotiators of social divisions in the arena of democratic politics. In this textbook we have glanced at हमने political parties as vehicle of federal sharing of political power। जो फेडरल शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर्स है, जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो पावर्स हैं, जो उसकी व्हीकल है, मीन जो पावर्स उसके आगे बढ़ते चले जाते हैं। पावर्स मीन्स कि वो अपना यूज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में कैसे यूज करते हैं उनके पावर्स। एंड एज नेगोशिएटर्स ऑफ सोशल डिवीजन इन द एरा ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। और मतलब सोशल डिवीज़न में भी हमने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बारे में उनके सोशल ग्रुप्स की तरफ से जितने भी ऊपर अरेना हुआ है, नेगोशिएटर्स हैं, वो जितने यू कैन से मोल तोल करने वाले जो भी चीज़ है कि हाँ हम ये डेवलप कर देंगे, हम वो कर देंगे, लाइक दैट, ये हम अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Before concluding this tour, let us take a close look at the nature and working of political party. Before हम इस को conclude करने से पहले कुछ let us look to का nature देख लेते हैं and working of political parties, और especially in our country हम देखेंगे। And how many parties are good for a democracy? कितनी parties हैं जो good है democracy के लिए? और in the light of these we introduce the national and regional politics parties in today's India, and then look at what is wrong with political parties and what can be done about it. We begin by asking two common questions. हम इसको start करेंगे दो common question से, that is कि why we need parties, मतलब हमें parties की ज़रूरत क्यों है, political parties की ज़रूरत क्यों है, and how many parties are good for a democracy, और कितनी parties मतलब how many parties कितनी parties होनी चाहिए जो democracy के लिए अच्छी हो। and in the light of these, और इसमें इस टाइम we introduce the national और regional, हमने इंट्रोड्यूस किया नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन टुडेज इंडिया। इन टुडेज इंडिया में हमने नेशनल पार्टीज को भी इंट्रोड्यूस किया है एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को भी इंट्रोड्यूस किया है। एंड देन लुक एट व्हाट इज रॉन्ग, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या रॉन्ग है विद पॉलिटिकल पार्टीज में एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट इट, और हम इस प्रॉब्लम को, इस रॉन्ग थिंग को दूर करने के लिए क्या क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। Why do we need political parties? Our first topic is
व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, हम कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को डिवाइड करते हैं, वो कैसे मतलब आगे बढ़ते हैं, कैसे अपने आप को कहते हैं हम डेवलप करेंगे, सोशल ग्रुप्स की तरफ मुड़ते हैं, उनको बोलते हैं कि हाँ हम जब भी आएंगे समथिंग डेवलप करते जाएंगे। तो लाइक फर्स्ट टॉपिक, व्हाई डू वी नीड, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की क्यों ज़रूरत है। एंड पॉलिटिकल पार्टीज आर इजली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल जो पार्टीज है आर इजली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी। जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक बहुत ईजिली विजिबल इंस्टीट्यूशन होती है। डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, कोई भी पार्टी आप ले लेंगे तो उनका एक विजिबल इंस्टीट्यूशंस होता है, ठीक है, आप उन्हें तुरंत रेगोनाइज कर सकते हैं। एंड फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टी। और जो ऑर्डिनरी जो सिटीजन्स के लिए जो डेमोक्रेसी का मीनिंग है, ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए डेमोक्रेसी का मीनिंग कह लीजिए या इक्वल है डेमोक्रेटिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। अगर हम नॉर्मल सिटीज़न की बात करें तो वो लोग अक्सर क्या बोलते हैं कि इस पार्टी ने ये किया, इस पार्टी ने ये किया। तो वो लोग डेमोक्रेसी को किससे डिफाइन करते हैं, वो लोग डेमोक्रेसी को पॉलिटिकल पार्टी से डिफाइन करते हैं। एंड इफ़ यू ट्रेवल टू रिमोट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री एंड स्पीक टू द लेस एजुकेटेड सिटीजन, अगर आप ट्रेवल करते हो रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब काफ़ी दूर दूर, या यू कैन से आप रूरल एरियाज़ में भी अगर जाएंगे तो वहाँ अगर आप कम पढ़े लिखे लोगों से पूछते हैं, एजुकेटेड मीन्स लेस एजुकेटेड सिटीजन से, तो यू कुड कम अक्रॉस पीपल हु मे नॉट नो एनीथिंग अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन और अबाउट द नेचर ऑफ आवर कंट्री। तो आपको मतलब इतना अंदाज़ा हो जाएगा मतलब कि उनको हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या हमारे नेचर ऑफ आवर गवर्नमेंट के बारे में उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। अगर आप बहुत ज़्यादा रूरल एरिया में जा रहे हो या आदिवासी साइड में कहीं जा रहे हो तो उनको ज़्यादा नॉलेज कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में और डेमोक्रेटिक पार्टीज़ के बारे में या नेचर ऑफ आवर गवर्नमेंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती। बट चांसेस आर दैट they would know something about नेचर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में तो कोई नॉलेज नहीं होती, लेकिन कुछ चांसेस हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टीज़ के बारे में उनको या पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में उन्हें थोड़ा बहुत पता। एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलरिटी, लेकिन पार्टियों के बारे में मतलब हर कोई कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो जानता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पार्टियां यहाँ पे बहुत फेमस हैं, पॉपुलर हैं। मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, और जो मोस्ट ऑफ द पीपल्स हैं वो क्या करते हैं, हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक क्रिटिकली वे में देखते हैं, मीन्स कि नेगेटिविटी वे में, उनको नेगेटिव वे में हमेशा देखते हैं। दैट एंड दे टेंड टू ब्लेम पार्टीज for all that is wrong with our democracy and our political life। और अगर हम उन सिटीजन्स की बात करें या हम खुद की भी बात करें तो हम लोग ऑलवेज ब्लेम करते हैं पार्टीज़ को। जितनी भी चीज़ रॉन्ग हुई है या जितनी भी चीज़ गलत होती है तो हम अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ को ब्लेम करते हैं या अपनी पॉलिटिकल लाइफ में उन्हीं को ऑलवेज ब्लेम करते हैं। अपने डेमोक्रेसी में हमें यह हक है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये राइट्स हैं। तो हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी कुछ रॉन्ग होता है तो हम किस पे ब्लेम कर देते हैं, पार्टीज़ पे ब्लेम कर देते हैं। और हम कहते हैं कि इनकी पॉलिटिकल लाइफ के कारण हमारी मतलब लाइफ अफेक्टेड होती है। एंड पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन। जो पार्टीज हैं वो हम क्या करते हैं, जो पार्टीज है सोशल एंड पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी हम जो पार्टीज को
हम क्या करते हैं, पार्टीज़ को ही हम हमेशा ब्लेम करते रहते हैं सोशल और पॉलिटिकल डिवीज़न के लिए। सोशल और पॉलिटिकल डिवीज़न के लिए हम हमेशा किसको ब्लेम करते हैं, पार्टीज़ को ही ब्लेम करते रहते हैं। एंड देयरफॉर इट इज़ नेचुरल टू आस्क, therefore it is natural to ask, do we need political parties at all? Natural to ask है, क्या हमें सचमुच पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत है? क्या हमें सचमुच पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत है? About 100 years ago, there were few countries of the world that had any political party. Means कि 100 years ago हो चुका है 100 साल, there are few countries, कुछ फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है दैट हैड मेनी पॉलिटिकल पार्टी। वहाँ पे बहुत सारी, मीन्स कि 100 साल पहले, अगर हम 100 ईयर्स पहले की बात करें तो क्या था कि देयर वर फ्यू कंट्रीज, कुछ ही कंट्रीज थी, कुछ ही कंट्रीज में, वो भी कुछ ही कंट्रीज जो पूरे वर्ल्ड में, वहाँ पे बहुत ही कम पॉलिटिकल पार्टीज थी, बहुत ही कम पॉलिटिकल पार्टीज थी। few countries of the world that had any political party, बहुत less को political parties वहाँ पे रहती थी। Now there are few that do not have parties. Now there are few that do not have party. और अगर हम देखें तो आज भी कुछ ही देश ऐसे हैं जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं। आज कुछ ही देश, कुछ ही कंट्री, मतलब फ्यू कंट्रीज अभी लेफ्ट है जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं। और पहले क्या था, पहले फ्यू कंट्रीज में ही फ्यू पॉलिटिकल पार्टीज थी। एंड व्हाई डिड पॉलिटिकल पार्टीज बिकम सो omnipresent in democracies all over the world? मतलब पूरे वर्ल्ड में जो पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसीज कंट्री में क्या पॉलिटिकल पार्टीज इतना ओमनीमेंट, मतलब इतना फैल क्यों गए? ओमनीमेंट मीन्स कि हर जगह क्यों, ऑल ओवर द वर्ल्ड में डेमोक्रेसी, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो ओमनी प्रेजेंट कैसे हो गई है, मतलब हर जगह कैसे वो हर जगह पार्टीज कैसे सेटल्ड हो जा रही, वो पार्टीज कैसे सर्वव्यापी या हर जगह कैसे फैलती जा रही। एंड let us first answer what political parties are and what they do before we say why we need them. Let us first answer, हम पहला इस सवाल का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर दें कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी क्या है और पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, व्हाट दे डू, और बिफोर वी से व्हाई वी नीड देम, मतलब बिफोर वी से उनकी, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वी से व्हाई वी नीड देम। पहले हमें फर्स्ट आंसर हमें मिलना चाहिए कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज है क्या, व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज आर एंड व्हाट दे डू बिफोर वी से व्हाई वी नीड देम। ठीक है, हम इस आंसर के बाद ही डिस्कस करेंगे वी से व्हाई वी नीड देम, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों है। तो फर्स्ट मीनिंग, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मीनिंग, दैट इज अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इज अ ग्रुप ऑफ, वो एक ग्रुप है पीपल का, वो सब हु कम टुगेदर, वो जो ग्रुप है पीपल का सब एक साथ आते हैं, फिर इलेक्शन कंटेस्ट होता है जो, और फिर इलेक्शन कंटेस्ट किया जाता है एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। और उसके बाद वो लोग क्यों इलेक्शन कंडक्ट करते हैं कि वो गवर्नमेंट पे अपनी, मतलब होल्ड कर पाए अपनी पावर को, गवर्नमेंट पे अपनी पावर को वो होल्ड कर पाए, इसीलिए ये इलेक्शन होते हैं।
मतलब सारी पार्टीज आ जाती हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं वो एक साथ आ जाते हैं और सारी पार्टीज के ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आ जाते हैं। उसके बाद कंटेस्ट होता है इलेक्शन और उसके बाद से जो भी पार्टी जीती है, और ये लोग कंटेस्ट क्यों होता है इलेक्शन, क्योंकि इसमें जो भी पार्टी जीतेगी वही गवर्नमेंट पे अपना कब्जा कर पाएगी या होल्ड कर पाएगी पावर। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर दी सोसाइटी। वो एग्री होते हैं कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स पर सोसाइटी के लिए, विद अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव मिसप्रिंट है वो एग्री होते हैं कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स में अपनी सोसाइटी को, मीन्स कि पॉलिसीज और प्रोग्राम्स करते हैं जिससे कि वो सोसाइटी के जो ग्रुप्स हैं वो प्रमोट कर पाए, कलेक्टिव उनको प्रमोट कर पाए। वो कुछ पॉलिसीज बनाते हैं, कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं जिससे कि वो जो सोसाइटी है हमारी, जो ग्रुप्स ऑफ सोसाइटीज़ हैं उनके डेवलपमेंट के बारे में सोच पाए। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज ऑन व्हाट इज़ गुड फॉर ऑल, लेकिन सबके डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, सबकी मतलब अलग अलग डिफरेंट व्यूज़ होते हैं कि सबके लिए क्या गुड है एंड क्या गुड होता है। पार्टीज ट्राई टू परसुएट पीपल वाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन, मतलब पार्टीज हमेशा क्या करने में, समझाने में लग जाती है, मतलब ट्राई करती रहती है और बताती है कि जो हमारी पॉलिसीज है वो बेटर क्यों है, वो हमारी जो पॉलिसीज है वो सबसे बेटर क्यों है। अगर आपने वोटिंग इलेक्शन का टाइम देखा होगा तो सब पार्टीज अपने आप को मतलब बहुत ही कि हम सोशल बेनिफिट्स में ये वो करेंगे वो करेंगे, उस पार्टी से अच्छा करेंगे, तो सब अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें कहने लगते हैं। एंड दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन, और वो लोग ये भी कहते हैं कि ये इन पॉलिसीज़ का वो इम्प्लीमेंट तब कर पाएंगे जब वो मतलब आपके सपोर्ट से इलेक्शन जीतेंगे, तब इन पॉलिसीज़ का वो यहाँ पर डेवलपमेंट कर पाएंगे। एंड थस पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन अ सोसाइटी। जो पार्टीज है वो फंडामेंटल पॉलिटिकल पार्टीज किसको रिफ्लेक्ट करती है, फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन, मतलब जो फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन सोसाइटी में है उसको पार्टीज रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, जितने भी हमारी पार्टीज हैं वो किसी भी सोसाइटी के मतलब बेस को, सोसाइटी किसी भी फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीज़न, वो हमेशा फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीज़न करती है सोसाइटी में। ठीक है, एंड क्योंकि हमारी सोसाइटीज में पॉलिटिकल डिवीजन्स बहुत हैं, एंड पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ दी, और जो पार्टीज है वो सोसाइटी का ही पार्ट है, एंड थस इन्वॉल्व पार्टनरशिप। दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप, पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, पार्टी सोसाइटी का ही पार्ट है, एंड थस इन्वॉल्व पार्टियनशिप, partisanship. And what is partition? A person who is strongly committed to a party, group or faction, and वो person, partisanship means कि वो person, partisanship में वो person होता है जो कि मतलब जो बिल्कुल कमिटेड होता है पार्टी के लिए, जो बिल्कुल कमिटेड होता है पार्टी के लिए, ग्रुप के लिए, फैक्शन के लिए, स्ट्रांगली कमिटेड रहता है उस पार्टी में वो। और partisanship is marked by a tendency to take a side and inability to take a balanced view on an issue। और partisanship means क्या होता है कि हमारी सोसाइटी मतलब उस चीज़ का साइड लेना या उस चीज़ को काम करना, इनएबिलिटी मीन्स कि जो हमारी सोसाइटी में इनएबिलिटी है, जो डिसबैलेंस्ड है, उसको बैलेंस करना, उस इश्यूज़ को बैलेंस करना और उस इश्यूज़ को बैलेंस करके ही लोगों को समझाना।
and thus a party is known by which part it stands for and which policies it supports and whose interest it upholds. And पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल, मतलब जो हमारी सोसाइटी में पॉलिटिकल डिविजन्स है, पार्टी उसी को रिफ्लेक्ट करती है। दैट पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। पार्टीज किसकी पार्ट की सोसाइटी है, मीन्स की पार्टी इज अबाउट मतलब पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का वो पार्ट तो है, लेकिन इन्वॉल्व क्या करता है, पार्टियनशिप। पार्टियनशिप मीन्स कि वो उन्हीं का सपोर्ट करता है, मीन्स कि उनका जो पार्टी होती है वो सोसाइटी के किसी एक पार्ट से रिलेटेड होती है। इसलिए जो उनका जो सोसाइटी देखने का जो नज़रिया होता है वो सोसाइटी के सिर्फ उस पार्ट मतलब उस सोसाइटी के उस पार्ट को विशेषकर मतलब सोसाइटी के उस कम्युनिटी को या यू कैन से सोसाइटी के उस ग्रुप और सोसाइटी की तरफ ही उनका ज़्यादा ध्यान रहता है पार्टी का। और किसी पार्टी की पहचान उसकी पॉलिसीज और सोसाइटी में वो क्या डेवलप कर रहा है उससे हम पार्टी की पहचान कर सकते हैं। या पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट, मतलब वो कौन से पार्ट के लिए खड़ी है और वो किस पॉलिसी को सपोर्ट कर रही है, उसका इंटरेस्ट क्या है हमारी सोसाइटी को लेकर। एंड अ पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 कंपोनेंट। पॉलिटिकल पार्टी में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट, द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स, 3 टाइप्स होती है, मतलब 3 कंपोनेंट्स होते हैं पार्टी के। इलेक्शन कमीशन 3 पार्टीज होती है, द लीडर, द एक्टिव मेंबर्स, द फॉलोअर्स। एंड सी द फिगर्स एंड ऑन पेज 72 दैट इज इलेक्शन कमीशन हैज ऑफिशियली बैन वॉल राइटिंग बाय पार्टी ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम। इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली बैन कर रखा है कि वॉल पे आप कुछ भी पार्टीज के रिलेटेड इलेक्शन टाइम्स में कुछ भी नहीं लिखेंगे। एंड मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज आर्ग्यू दैट वाज द चीपेस्ट वे टू देयर कंप्लेंट। और मोस्ट पार्टीज इसमें आर्ग्यू करती है क्योंकि ये बहुत चीपेस्ट वे है, आर्ग्यू करती है मोस्ट ये मतलब उनके कैंपेनियन या एडवर्टाइज करने का सबसे चीपेस्ट वे। एंड दीज इलेक्शन टाइम यूज टू क्रिएट अमेजिंग ग्रेफिटी ऑन दी वॉल। हियर आर सम एग्जांपल्स फ्रॉम तमिलनाडु का कुछ एग्जांपल है। और ये इलेक्शन के टाइम आप देख सकते हैं कि वॉल का नज़ारा मतलब देखने लायक होता है। बहुत सारे डिज़ाइंस वॉल्स पे बने रहते हैं, वो एक देखने वाला हो जाता है। And where have all our leaders fought at time like this? मतलब इतने where have all where have all our leaders gone at a time like this? मतलब हमारे जो लीडर्स हैं वो इस टाइम पे हमारे जो लीडर्स हैं कहाँ चले जाते हैं, एट अ टाइम कहाँ चले गए। हमारे जो लीडर्स हैं वो एट अ टाइम इस टाइम पे कहाँ चले गए। लेट्स स्टडी अबाउट द फंक्शन व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू। There is a 6th chapter outcome what does a political party do? पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है। एंड बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल political offices and exercise political power. Parties do so by performing a series of functions. जो political parties है basically क्या करती है, वो fill करती है political offices को।
बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज अपने पॉलिटिकल ऑफिसर्स को फिल करती है और एक्सरसाइज करती है पॉलिटिकल पावर को और पॉलिटिकल पावर का यूज़ करती है। एंड पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फंक्शन। पार्टीज इन सबको पार्टीज इस काम को कई तरह से मतलब नंबर ऑफ सीरीज में करती है, ठीक है। एंड फर्स्ट क्या है, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। फर्स्ट पॉइंट है कि पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। पार्टी क्या करती है, कंटेस्ट करती है इलेक्शन, इलेक्शन लड़ती है। एंड इन मोस्ट डेमोक्रेसी elections are found mainly among the candidates put up by political party। और जो मोस्ट मतलब इन डेमोक्रेसी में क्या होता है, इलेक्शन जो लड़ते हैं वो लोग मेनली क्या होता है, जिस भी उस पॉलिटिकल पार्टी से जो कैंडिडेट खड़ा है पॉलिटिकल पार्टी से वो इलेक्शन लड़ता है। मतलब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव खड़े रहते हैं और उसके बाद जो कैंडिडेट खड़े रहते हैं वो इलेक्शंस लड़ते हैं। एंड इन सम कंट्रीज, अगर हम कुछ और कंट्रीज की बात करें लाइक यूएसए की, मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ए पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट। अगर हम इन सम कंट्रीज की बात करें, यू लाइक यूएसए की बात करें, तो जो मेंबर्स होते हैं एंड सपोर्टर्स होते हैं ऑफ ए पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट। वो खुद जैसे अपने मतलब अपने जो मेंबर्स होते हैं और जो सपोर्टर्स होते हैं पार्टी के, वो खुद ही अपने कैंडिडेट्स को चूज़ करते हैं। और इंडिया में क्या होता है, वो पार्टी अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट करती है। बट यूएसए में जिनको लोग पसंद करते हैं, जिनको मेंबर्स पसंद करते हैं, उनको वो कैंडिडेट में सेलेक्ट करते हैं। डिफरेंस है। एंड नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस मेथड। अब ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री इस मेथड को फॉलो कर रही है। एंड इन अदर कंट्रीज लाइक इंडिया में क्या है, टॉप पार्टी लीडर, जो टॉप पार्टी लीडर है वो चूज करते हैं कैंडिडेट्स को फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। यूएसए में क्या होता है कि जो मेंबर्स हैं और जो सिटीजन्स हैं वो सेलेक्ट करते हैं पार्टीज को, जिनको मतलब वो सेलेक्ट करते हैं कैंडिडेट को सपोर्टर जो पार्टी को सपोर्ट करते हैं और जो मेंबर्स हैं वो कैंडिडेट को चूज़ करते हैं। और यही अब मोर और मोर कंट्रीज़ में यही रूल फॉलो हो रहा है मेथड। और हमारे इंडिया में क्या होता है, जो जो लीडर्स होते हैं, टॉप पार्टीज़ के जो लीडर्स होते हैं वो कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं, एंड सेकेंड, फर्स्ट था कंटेस्ट इलेक्शन होता है एंड सेकेंड पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। जो पार्टीज होती हैं उनकी डिफरेंट पॉलिसी और प्रोग्राम्स, जो डिफरेंट पॉलिसी एंड जो प्रोग्राम्स हैं एंड द वोटर्स चूज, मतलब वो क्या करती है, फॉरवर्ड करती है। जो पार्टीज हैं वो अपने सिटीजन्स के सामने डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को रखती है और अपने वोटर्स को कहती है कि इसमें से जो बेस्ट है, मतलब आपकी चॉइस की, हम आपकी चॉइसेस से पॉलिसी और प्रोग्राम्स लेकर आए हैं जो आपको काफ़ी बेनिफिट देंगे और आपकी डेवलपमेंट में भी बहुत यूज़फुल होंगे। ईच ऑफ अस may have different opinions and views। जो ईच ऑफ अस हम लोग हैं may have हमारे सबके डिफरेंट ओपिनियन एंड व्यूज़ होते हैं ऑन व्हाट पॉलिसीज आर सुटेबल फॉर दी सोसाइटी। अगर देखा जाए तो देश के लिए, मतलब हमारे इंडिया के लिए कौन सी पॉलिसीज बेटर है, सुटेबल है, और इस बारे में हम में से मतलब अगर हम बात करें कि कौन सी पॉलिसीज बेटर है तो हम पूरे सिटीजन्स की अलग अलग राय होगी, डिफरेंट सजेशंस होंगे, डिफरेंट ओपिनियंस होंगे। बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच अ लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट इतनी लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज़ को हैंडल नहीं कर सकती। एंड इन ए डेमोक्रेसी a large number of similar opinions have to be grouped together। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, कोई भी गवर्नमेंट इतनी लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज़ को हैंडल नहीं कर सकती। बट इन अ डेमोक्रेसी की बात करें तो अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियन, लार्ज नंबर ऑफ जब लार्ज नंबर ऑफ मेंबर जिनके सिमिलर ओपिनियंस होते हैं वो ग्रुप करते हैं टुगेदर।
टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन इन विच पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। क्या होता है, जिनके व्यूज़ हमसे मिलते हैं हम ऑलवेज उन्हीं से फ्रेंडशिप करते हैं। तो पार्टीज़ में भी क्या होता है, जिनके ओपिनियंस एक साथ हो जाते हैं तो वो एक साथ आ जाते हैं और उसके बाद अपनी पॉलिसी को एक डायरेक्शन देते हैं। इन विच पॉलिसी, कि हमारी पॉलिसी कैसे आगे फॉर्मुलेट करेगी जब हमारी गवर्नमेंट आएगी। मतलब डेमोक्रेसी में एक साथ जिनकी ओपिनियंस एक साथ मिल जाती है वो सब एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, हमें जिनकी ओपिनियंस मिल जाती है उनको हमें एक साथ लेकर आना पड़ता है और जिससे कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो सिर्फ वन डायरेक्शन में मूव कर पाए। और दिस इज़ व्हाट द पार्टीज़ में भी यही होता है। अ पार्टी रिड्यूसेस अ वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियन। देखो पार्टीज़ में भी तरह तरह के कैंडिडेट्स होते हैं, डिफरेंट व्यूज़ होता है, डिफरेंट ओपिनियंस उनके रहते हैं। ठीक है, लेकिन हमें मीन्स की वन डायरेक्शन में चलना होता है किसी भी पार्टी को डेवलप करने के लिए या किसी भी मतलब लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, वन डायरेक्शन में मूव करना पड़ता है। एंड अ पार्टी रिड्यूसेस अ वास्ट, पार्टी क्या करती है, रिड्यूसेस अ वास्ट multitude of opinions into a few basic position which it supports। तो पार्टी क्या करती है, जो मल्टीपल व्यूज़ हैं उसको मतलब मल्टीपल व्यूज़ है उसको एक बेसिक पोजीशन में लेकर आती है और फिर सपोर्ट करती है। मीन्स कि जो मल्टीपल व्यूज़ और मल्टीपल ओपिनियंस होते हैं उनको एक मतलब बेसिक पोजीशंस में लेकर आती है, उन सबको एक बेसिक पोजीशन में लेकर आ जाती है और फिर सपोर्ट करती है। अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसी ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी। और जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, जो रूलिंग पार्टी का मतलब के राय के अकॉर्डिंग अपनी जो रूलिंग पार्टी होती है, अगर जो रूलिंग पार्टी है वो जो पॉलिसीज़ बनाती है, जो प्रोग्राम्स बनाती है, जो गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट करती है उनसे कि जो उनकी पॉलिसीज़ होगी वो एक लाइन में रहेगी और रूलिंग पार्टी हमेशा डेवलप करेगी। मीन्स कि रूलिंग पार्टी के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसीज़ को उसके अकॉर्डिंग ही चलाती है। रूलिंग पार्टी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसीज़ को रन करती है। एंड थर्ड पॉइंट इज पार्टी प्लेज अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। जो पार्टी है वो प्ले करती है एक डिसिसिव रोल प्ले करती है, मतलब डिसीजन मेकिंग रोल एक प्ले करती है इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। पार्टी एक डिसीजन मेकिंग रोल प्ले करती है हमारी कंट्री के लॉज को बनाने में। एंड फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर। जो लॉज होते हैं उनमें डिबेट होता है, उसके बाद वो लेजिस्लेचर में पास होता है एंड पास करवाना पड़ता है। बट since most of the members belong to a party, they go by the direction of the party leadership, irrespective of their personal opinion। क्या होता है, since मोस्ट ऑफ दी जो मेंबर्स होते हैं पार्टी में, जो मोस्ट ऑफ दी मेंबर्स है बिलोंग करते हैं, दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी। वो पार्टी के लीडर के डायरेक्शन में ही चलते हैं और इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन, वो उनके ही वो क्या करते हैं, जो डिबेट और जो पास होता है लेजिस्लेचर में लॉज को, बट जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स है वो किसी ना किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और वो हमेशा डायरेक्शन पार्टी लीडर के डायरेक्शन में ही मूव ऑन करते हैं और वो अपने पर्सनल ओपिनियंस को भी इररिस्पेक्टिवली नहीं देते। एंड फोर्थ, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। जो फोर्थ है, पार्टीज बनती भी है और फॉर्म भी होती है और रन भी होती है। ठीक है,
जो पार्टीज है वही गवर्नमेंट को फॉर्म भी करती है और वही गवर्नमेंट को चलाती भी है। एंड एज वी नोटेड लास्ट ईयर, हमने लास्ट ईयर में क्या नोटिस किया था, द बिग पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी। जो बिग पॉलिसी डिसीजन है वो कौन लेता है? जो बिग पॉलिसी डिसीजंस है वो हमेशा एग्जीक्यूटिव लेते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लेते हैं। दैट कम्स फ्रॉम दी पॉलिटिकल पार्टी, और ये कहाँ से आते हैं? ये पॉलिटिकल पार्टी से ही आते हैं। जो एग्जीक्यूटिव रहते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी से ही आते हैं। इसमें जो पॉलिटिकली मतलब इसमें जितने भी ये लीडर्स होते हैं वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से ही आते हैं। एंड पार्टीज लीडर्स को चुनती है, रिक्रूट करती है, ट्रेन देम एंड देन मेक देम मिनिस्टर टू रन दी गवर्नमेंट इन द वे दे वांट। और पार्टी क्या करती है? लीडर को रिक्रूट करती है, ट्रेन करती है और फिर उन्हें मिनिस्टर्स बनाती है टू रन दी गवर्नमेंट। उन्हें मिनिस्टर्स बनाती है कि वो गवर्नमेंट को रन कर पाए। एंड गवर्नमेंट इन द वे दे वांट, मतलब मिनिस्टर्स बनाती है टू रन दी गवर्नमेंट इन द वे दे वांट। मतलब जिस तरह से वो गवर्नमेंट को रन करना चाहते हैं वो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो उनको रन कर सकते हैं। और मतलब जो पार्टी चाहती है उसके अकॉर्डिंग ये मिनिस्टर्स ये सब वर्क करते हैं। एंड फिफ्थ, दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन। मीन्स कि जो पार्टीज इलेक्शन में हार जाती है वो क्या मतलब कौन सा रोल प्ले करती है? रोल ऑफ ऑपोजिशन का रोल वो प्ले करती है। एंड टू द पार्टीज इन पावर, ऑपोजिशन का रोल वो प्ले करती है। एंड जो गवर्नमेंट की the parties in power by voicing different views and criticizing government for its failure or wrong policy। और ये जो रोल ऑफ ऑपोजिशन का रोल क्या होता है? जो पार्टीज पावर में है उनके मतलब उनके वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज और उस पार्टी को हमेशा क्या करना है? क्रिटिसाइज करना है और कहना कि फॉर इट्स फेलियर, मतलब हमेशा बोलते रहना। Those parties that lose in the election play the role of opposition party का वो रोल प्ले करती है। और to the parties in power, रोल ऑफ ऑपोजिशन का वो रोल प्ले करती है। एंड मीन्स कि जो भी ऑपोजिशन पार्टीज होती है जो पावर में पार्टी होती है उनके हमेशा डिफरेंट मतलब वॉइस करके डिफरेंट व्यूज़ बताती है, क्रिटिसाइज करती है गवर्नमेंट को उसके फेलियर्स पे, उसकी रॉन्ग पॉलिसीज़ के बारे में हमेशा ऑपोजिशन पार्टी बोलती रहती है। एंड ऑपोजिशन पार्टी ऑल्सो मोबिलाइज ऑपोजिशन टू दी गवर्नमेंट, और वो क्या करती है मतलब लोगों को भी जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमेशा सिटीजन्स को भी बोलती है, बताती रहती है सिटीजन्स को भी कि हाँ इस पार्टी ने ये रॉन्ग चीज़ की है, आपके डेवलपमेंट के लिए पार्टी कुछ नहीं कर रही। ऑलवेज नेगेटिविटी हमेशा वो ऑपोजिशन पार्टी बोलती है। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम सोचें तो कोई अगर नेगेटिविटी नहीं बोलेगा तो जो पावर में है पार्टी वो कभी भी वर्क नहीं करेगी। एंड सिक्स, पार्टी शेप्स पब्लिक ओपिनियन। जो पार्टी होती है वो क्या करती है? पब्लिक ओपिनियंस को शेप करती है। दैट दे रेज एंड हाईलाइट इशू, मीन्स कि वो जो पार्टी होती है वो हाईलाइट करती है, रेज करती है और हाईलाइट करती है इश्यूज को। एंड पार्टीज हैव लैक ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविटी स्प्रेड ओवर ऑल ओवर दी कंट्री। जो पार्टीज हैं उनके लैक ऑफ मेंबर्स क्या है? मतलब स्प्रेड है, लैक ऑफ जो मेंबर्स है और जो एक्टिविस्ट हैं उसमें से वो पूरे ऑल ओवर दी कंट्री में फैले हुए हैं। और मैनी ऑफ दी प्रेशर ग्रुप्स आर दी एक्सटेंशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी।
ये हमेशा क्या करते रहते हैं, वो हमेशा हाईलाइट करते हैं, रेस करते हैं इश्यूज़ को, हाईलाइट करते हैं इश्यूज़ को। और जो लैक ऑफ दी, इनके जो लाखों मेंबर्स होते हैं या एक्टिविस्ट होते हैं वो पूरी कंट्री में फैले हुए हैं। एंड सोसाइटी, यू कैन से सोसाइटी के मतलब डिफरेंट ग्रुप्स में जो सोसाइटी many of the pressure groups are the extension of political parties among different sections of the society। जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स आर दी एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी अमंग डिफरेंट, मतलब डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे उनको हम क्या कहते हैं, फ्रेंड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं या प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं। फ्रेंड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं या प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं। ये डिफरेंट सेक्शंस में सोसाइटीज़ में ये हमेशा पार्टीज़ के फ़ायदे में वर्क करते हैं, पार्टीज़ की डेवलपमेंट के बारे में बताते रहते हैं। ये हर जगह ये काम करते रहते हैं। और ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ये आर दी एक्सटेंशन, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक्सटेंशन होते हैं अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़ में ये प्रेशर ग्रुप्स रहते हैं। एंड पार्टीज समटाइम्स ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम फेस बाय द पीपल। जो पार्टीज क्या करती है, कभी कभी मूवमेंट्स को भी लॉन्च करती है, किस लिए, रिजोल्यूशन, जो प्रॉब्लम फेस कर रही है, जो प्रॉब्लम हमारे सिटीजन्स, हमारे पीपल्स फेस कर रहे हैं, उसके लिए ये मूवमेंट्स भी करती है, उसके सॉल्यूशन के लिए। एंड ऑफन ओपिनियंस इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइन पार्टीज टेक। एंड ऑफन यू कैन से कि जो डिफरेंट पार्टीज हैं, अगर आप क्या करते हो, ऑफन ओपिनियंस, जो ओपिनियंस हमारे सोसाइटीज़ में जो ओपिनियंस बनते हैं पार्टीज़ को लेके, क्रिस्टलाइज ऑन द लाइन्स पार्टी, मतलब उस पार्टीज़ को लेकर जो हमारे ओपिनियंस बनते हैं वो हम तक पहुंचते कैसे हैं, मतलब प्रेशर ग्रुप हम तक पहुंचाती है, हमारे जो मेंबर्स एक्टिविस्ट हैं वो भी सुनते हैं कि लोगों की राय क्या है, तो वो हमारी पार्टी में आके उन चीज़ों को बताते हैं और उसी अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपनी पार्टीज़ को शेप देते हैं। पब्लिक ओपिनियन को ही लेकर हम अपनी पार्टीज़ को क्या करते हैं, शेप देते हैं। एंड दैट पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। जो पार्टीज है वो प्रोवाइड क्या करती है पीपल को, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। और जो पार्टीज होती है वो गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स को लोगों तक मतलब प्रोवाइड करते हैं, एक्सेस करते हैं, प्रोवाइड पीपल कि वो लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है, वो लोगों तक पहुंच पाए। जैसे कि जो पार्टीज है वो प्रोवाइड करती है कि पीपल एक्सेस करें, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम जो गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं वो लोगों तक पहुंच पाए। फॉर एन ऑर्डिनरी citizen, it is easy to approach a local party leader than a government officer। अगर ऑर्डिनरी सिटीजन है, नॉर्मल पर्सन है, तो उसके लिए मतलब अप्रोच करना लोकल पार्टी लीडर के पास वो अप्रोच करना आसान पड़ेगा, इजी पड़ेगा एक गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाने से। अच्छा है कि वो लोकल पार्टी के लीडर के पास चला जाए। दैट इज वाई दे फील क्लोज टू पार्टी even when they do not fully trust them। वो पार्टीज के क्लोजली रहते हैं, लेकिन अगर वो उन पर ट्रस्ट नहीं भी करते हैं तब भी क्या होता है, वो उनके क्लोजली हमेशा रहते हैं, ठीक है, क्लोजली हमेशा रहते हैं। क्योंकि हम उन पर ट्रस्ट नहीं करते लेकिन फिर भी लोकल पार्टीज हमारे ऑलवेज हमारे पास एक क्लोज रहती,
ठीक है। पार्टीज हैव टू बी रेस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड। जो पार्टीज है वही रेस्पॉन्सिव रहती है पीपल्स नीड और डिमांड्स के लिए, क्योंकि जो पार्टी है उसको लोगों की नीड और डिमांड्स पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। एंड अगर वो उनकी नीड्स और डिमांड को रिजेक्ट करती रहेगी तो नेक्स्ट इलेक्शन में क्या होगा, नेक्स्ट इलेक्शन में पीपल भी उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट इलेक्शन में क्या होगा कि पीपल भी उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, एंड पीपल भी उन्हें क्या करेंगे, रिजेक्शन कर देंगे। नेसेसिटीज, दिस लिस्ट ऑफ फंक्शन इन अ सेंस आंसर्स This list of functions in a sense answers the question asked above. We need political parties because they perform all these functions. मतलब जो हमने लिस्ट बनाई है फंक्शंस में, जो हमने लिस्ट बनाई है उसके जो आंसर्स है, आंसर दी क्वेश्चन है, आज जितने भी क्वेश्चन ऊपर पूछे गए हैं उसका आंसर देने के लिए वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत है, बिकॉज दे परफॉर्म, वही पॉलिटिकल पार्टी ही इन फंक्शंस को परफॉर्म करेगी। ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो वर्क की लिस्ट है उस क्वेश्चन का जवाब हमें कहाँ मिलता है, इस फंक्शन के स्टार्टिंग में हमें इस क्वेश्चन का जवाब मिलता है, दैट इज इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, दैट इज व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। इस क्वेश्चन का आंसर अब यह हो गया कि वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस। ये सारे फंक्शंस कौन निभाता है, पॉलिटिकल पार्टी। बट वी स्टिल नीड टू आस्क व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। बट वी स्टिल नीड टू आस्क, फिर भी हमें पूछना है कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज है कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट, जो हमारी मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो बिना पॉलिटिकल पार्टीज के एग्जिस्ट क्यों नहीं करती। वो मॉडर्न डेमोक्रेसी, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो हमारे बिना पॉलिटिकल पार्टीज के क्यों नहीं रन कर सकती। ठीक है, क्यों नहीं रन कर सकती है। We can understand the necessities of political parties by imagining a situation without party. हम मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं नेसेसिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप इमेजिन करोगे ऐसी सिचुएशन विदाउट पार्टी कि कैसी डेवलपमेंट हो रही है, क्या हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, कि क्या मतलब हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों है। अगर हम पार्टी के बिना हमारी सिचुएशन क्या होगी इसको आप इमेजिन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम उनकी इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे। एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। जितने भी इलेक्शन में कैंडिडेट होते हैं वो सब इंडिपेंडेंट होते हैं। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस। कोई भी जो कैंडिडेट है वो पीपल से कोई भी ऐसा प्रॉमिस नहीं करेगा एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस करने के लिए, मतलब मेजर पॉलिसीज को चेंजेस करने के लिए कोई भी प्रॉमिस नहीं करेगा। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस, एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। और जितने भी कैंडिडेट होते हैं अगर पार्टी नहीं होगी तो जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। अगर पार्टी नहीं होगी तो जितने कैंडिडेट्स होंगे वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। एंड नो वन, तब इनमें से कोई भी पॉलिसी, सो नो वन विल बी एबल टू मेक, कोई भी फिर पीपल से प्रॉमिस नहीं करेगा और कोई भी पॉलिसी में चेंजेस नहीं ला पाएगा। पीपल से प्रॉमिस भी नहीं करेगा और पॉलिसीज में चेंजेस भी नहीं लेकर आ पाएगा। एंड द गवर्नमेंट में बी फॉर्म बट इट्स यूनिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन। गवर्नमेंट तो फॉर्म हो जाएगी लेकिन जो उसकी यूनिटी होगी वो अनसर्टेन हो जाएगी। मतलब गवर्नमेंट तो फॉर्म हो जाएगी लेकिन उसकी यूनिटी क्या होगी, अनसर्टेन होगी। एंड अनसर्टेन
elected representatives will be accountable to their constituency for what they do in the locality. और जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो उस एरिया के लिए अकाउंटेबल होंगे जहाँ से वो जीते हैं। एंड वहाँ पे अगर कुछ काम होते हैं किए गए, मतलब वहाँ पे अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ से वो चुनाव जीते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पे अगर वो उन्होंने वहाँ पे कुछ वर्क किया है या नहीं किया है, वहाँ के लिए वो अकाउंटेबल होंगे, वो आंसर देंगे। बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल हाउ द कंट्री विल रन। मतलब इसमें है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि कंट्री कैसे रन होगी। मैं यहाँ पे अगर हम ये क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में हमें पॉलिटिकल पार्टी की क्या ज़रूरत है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी ना होने से क्या होगा कि हम एक इमेजिन करते हैं सिचुएशन को, अंडरस्टैंड दी नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। एक इमेजिन करते हैं विदाउट पार्टी ऐसी सिचुएशन, जो कैंडिडेट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा और कोई भी मतलब कैंडिडेट प्रॉमिस नहीं कर सकता कि वो किसी मेजर पॉलिसी को चेंज करेगा या मेजर पॉलिसी लेकर आएगा। द गवर्नमेंट में भी फॉर्म, गवर्नमेंट तो फॉर्म हो जाएगी, यूनिटी, लेकिन यूनिटी विल रिमेन, मतलब जो यूनिटी होगी अनसर्टेन होगी। क्यों? क्योंकि वो लोग जो रिप्रेजेंटेटिव जिस एरिया से इलेक्शन जीतते हैं, जिस एरिया से, वहाँ के लिए वो अकाउंटेबल होंगे। कोई भी एक मतलब अपनी कंट्री के रन के लिए नहीं सोचेगा, सब अपने एरिया के लिए ही अकाउंटेबल होंगे, रेस्पॉन्सिबल होंगे। वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट by looking at the non-party based election to the panchayat in many states, or we can also think about it, हम इसको भी ऐसे सोचते हैं by looking at the जो non-party based election होते हैं to the panchayat in many states में ये elections होते हैं। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसको समझने के लिए। जो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन किए जाते हैं, मींस पंचायत इलेक्शन टू दी पंचायत, इन मेनी स्टेट्स में पंचायत का इलेक्शन होता है। ऑल्सो द पार्टीज डू नॉट कंटेस्ट फॉर्मली, इट इज जनरली नोटिस दैट द विलेज गेट स्प्लिट इनटू मोर देन वन फैक्शन और ईच ऑफ विच पुट्स अप अ पैनल ऑफ इट्स कैंडिडेट। अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लें तो क्या इसका दूसरा एग्जाम्पल है, नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन होता है। नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन, जो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन है वो क्या है, पंचायत का इलेक्शन होता है। ठीक है, पंचायत का इलेक्शन का एग्जाम्पल सामने रखकर हम इस बात को और समझने की कोशिश करते हैं। दैट इज ऑल्सो द पार्टीज डू नॉट कंटेस्ट फॉर्मली, लेकिन इन जो इलेक्शन होता है इन पार्टीज में फॉर्मली नहीं होता है। सब अपने रिप्रेजेंटेटिव को, मीन्स कि इट इज़ एक जनरल नोटिस दे दिया जाता है गांव में, और विलेजर गेट स्प्लिट इनटू मोर देन वन फैक्शन। मतलब क्या होता है इसमें देखा जाए तो, मीन्स कि इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं खड़े करते, जो इसमें है पंचायत में रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं खड़े करते, लेकिन हम ये देखते हैं कि इलेक्शन के टाइम पर पूरा गांव कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है, पूरा गांव कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और जो हर पार्ट होता है सभी सब अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव का, जो सब पार्ट होते हैं सब अपने रिप्रेजेंटेटिव को एक पैनल, मतलब एक पैनल बनाते हैं अपने कैंडिडेट्स का। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पार्टी डज, यही एग्जैक्टली पार्टी भी करती है। दैट इज द रीजन वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यही रीज़न है कि जो हम पॉलिटिकल पार्टी पूरे कंट्रीज में, ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में पॉलिटिकल पार्टीज को पाएंगे। एंड वेदर दीज पार्टीज आर, मतलब ये पार्टी बिग होती है, स्मॉल होती है, पुरानी होती है, नई होती है, डेवलप्ड होती है और या डेवलपिंग होती है। मीन्स अगर इसको स्टार्टिंग से देखें तो वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट, हम इसको भी सोच सकते हैं। अगर हम नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन की बात करें टू द पंचायत इन मैनी स्टेट्स में, ठीक है, ऑल्सो द पार्टीज डू नॉट कंटेस्ट, मतलब पार्टीज कंटेस्ट नहीं करती फॉर्मल, और इट इज़ जनरली नोटिस होता है कि जो विलेज होता है वो स्प्लिट हो जाता है मोर देन वन फ्रैक्शन।
और ईच ऑफ विच पुट्स अप अ पैनल, सब पैनल बना लेते हैं अपने कैंडिडेट्स का। और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पार्टी भी यही करती है, पार्टी भी डिवाइड हो जाती है अलग अलग पार्टीज में, वो भी अपने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करती है। एंड थर्ड, द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो राइज होती है पॉलिटिकल पार्टीज का वो डायरेक्टली किस पे लिंक होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव्स पे लिंक होता है, क्योंकि वही उसी का इमर्जेंस होता है, वही न्यू सेलेक्ट होकर आता है, तो उसी का क्या होता है, लिंक्ड होता है। मतलब द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली लिंक किससे होता है, रिप्रेजेंटेटिव से। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है वो डायरेक्टली लिंक किससे होता है, रिप्रेजेंटेटिव से। और रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली लिंक किससे होता है, सिटीजन से। एज वी हैव सीन, लार्ज सोसाइटी नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अभी हमने देखा है कि हम पढ़ भी चुके हैं कि लार्ज सोसाइटी के लिए हमें क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की। और as societies became large and complex, they also needed some agencies to gather different views on the various issues and to present these to the government. Means कि जो society है, as society became large and complex, सोसाइटी जब लार्ज और कॉम्प्लेक्स होगी, दे ऑल्सो नीडेड सम एजेंसी, उनको एजेंसी की नीड होगी टू गैदर डिफरेंट व्यूज ऑन वेरियस इशूज एंड टू प्रेजेंट दीज टू द गवर्नमेंट। मीन्स कि अगर हमारी सोसाइटी बड़ी होती है तो वो ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत डाइवर्सिटीज़ होती है सबके ओपिनियंस को लेकर, और उन सब के ओपिनियंस को हम क्या करते हैं, एक मतलब ओपिनियंस को सबको इकट्ठा कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उनके ओपिनियंस को इकट्ठा तो कर लेते हैं वेरियस इश्यूज़ को, और प्रेजेंट भी करते हैं गवर्नमेंट के सामने। लेकिन उनको प्रेजेंट करने के लिए हमें रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत पड़ती है। And they needed some ways to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. देखिए, हमें अपने इश्यूज गवर्नमेंट तक पहुंचाने रहते हैं, तो हम अपने इश्यूज गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचा पाएंगे, जब तक कोई हमारे पास आएगा नहीं। आज लोकल पार्टी लीडर्स के पास हम जाएंगे या हमारे चुने हुए हम रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जाएंगे, और उन्हीं को हम बताएंगे कि गवर्नमेंट में मतलब हमें क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और इसकी रिस्पॉन्सिबल और जो रिप्रेजेंटेटिव है वो गवर्नमेंट को बताएगी इस प्रॉब्लम का। और उसके बाद से गवर्नमेंट वुड बी फॉर्म। मीन्स कि और जब क्या होता है, जो हम रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट तक पहुंच पाए, और जब रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट करते हैं, जब रिप्रेजेंटेटिव विन करते हैं इलेक्शन, तो एक गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है। एंड दे नीडेड अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट। ये क्या होता है, एक मैकेनिज्म इनको चाहिए होता है टू सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। मतलब एक मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है टू रिस्ट्रेन दी गवर्नमेंट पे कंट्रोल करने के लिए, पॉलिसीज़ को बनाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए या अपोज करने के लिए। एंड पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दीज नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, और जो पॉलिटिकल पार्टी है इन नीड्स को पूरा करती है। जितने भी दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को ऐसी जो भी ज़रूरतें होती है, जितनी भी नीड्स होती है, वो सब पॉलिटिकल पार्टीज पूरी करती है। वी कैन से डैट पार्टीज आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। हम इसमें कह सकते हैं कि पार्टी एक नेसेसरी कंडीशन है हमारी डेमोक्रेसी की, हमारी डेमोक्रेसी के लिए। दैट्स हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है हमारी पार्टी। एंड दिस इज अ पिक्चर। आज महिला मोर्चा, बीजेपी महिला मोर्चा 1 लाख चेक टू द फैमिली ऑफ पुंछ विक्टिम्स एट देयर हाउसेस। मतलब जहरीली शराब पीने से जिन लोगों की डेथ हुई थी उनको
1 लाख रुपीज़ का उनकी फैमिली को चेक दे रहे हैं जो मिनिस्टर्स हैं। और एक्टिविस्ट ऑफ CPI OGP JD टेक आउट अ रैली। ये सारी पार्टी मिलकर भुवनेश्वर में एक रैली निकाल रही है, प्रोटेस्ट करिए अगेंस्ट POSCO द कोरियन स्टील कंपनी को फॉर बीइंग परमिटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सपोर्ट आयरन ओर फ्रॉम उड़ीसा टू फीड स्टील प्लांट्स इन चाइना और कोरिया में। मतलब ये उनको अपोज कर रही है कोरियन स्टील कंपनी को कि स्टेट गवर्नमेंट ने कैसे परमिशन दे दी कि यहाँ के जो आयरन स्टील्स है उड़ीसा से आयरन स्टील का मतलब कि चाइना ले जाने के लिए, चाइना और कोरिया ले जाने के लिए। और ये है कि जो फर्स्ट है वो जो एक्टिविस्ट है बीजेपी महिला मोर्चा डेमोन्स्ट्रेट क्या कर रही है अगेन, मतलब हाई इन द प्राइस ऑफ ओनियन और LPG इन विशाखापट्टनम में जब ये प्राइजेस हाई हो गए तो ये लोग इनके अगेंस्ट में मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव मोर्चा निकाला है इन्होंने, ठीक है। मोर्चा इन लोगों ने सबने मिलकर निकाला।